बच्चे बड़े कमाल के हैं। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी ने बोला, बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। उसने बोला, आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला, बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। बच्चा बोला, नहीं वो अपने काम से काम रखती थी। अब हमारे मोहल्ले में बगल वाले घर पे कमलेश भैया एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम ही उन्होंने जीएसटी रख दिया। मैंने बोला, तिवारी जी अपने बेटे का नाम जीएसटी क्यों रखा? तो बोले, जीएसटी का मतलब होता है गौरी शंकर तिवारी। अब गौरी शंकर तिवारी बड़े होंगे तो उनका नाम हो जाएगा एसजीएसटी, यानी श्री गौरी शंकर तिवारी। जब उनकी शादी तय होगी तो कार्ड पे नाम छपेगा सीजीएसटी, चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा आईजीएसटी, इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। एक बार वकालत का छात्र एलएलबी की परीक्षा में फेल हो गया। प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला, प्रोफेसर साहब अगर आपने एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब सोचे कि इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। बोले, अच्छा बताओ। तो उसने बोला कि सर ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं? तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिया। अगले दिन वही सवाल क्लास के बच्चों से पूछा तो देखा सभी ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से पूछा, अच्छा तुम बताओ। तो उसने बोला कि देखिए प्रोफेसर साहब, आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी पत्नी ने अपने उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपने पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया, ये ना लीगल है ना तर्कसंगत। पिछले दिनों इन्होंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं? बच्चा प्रयागराज का। बोला कि सर जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि बेटा उदाहरण देकर बताओ। तो बच्चा बोला कि सर हमारे उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, बोला कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? मरीज बोला कि देखिए सर, सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, अगर गलती से भी ऑपरेशन करते समय आपका हाथ हिला तो फिर मेरा। पिछले दिनों वो एक मैरिज ब्यूरो में शादी के लिए गए थे, तो मैरिज ब्यूरो के सामने लिखा था कि दोपहर 1 से 3 ऑफिस बंद रहेगा, तब तक आप दोबारा सोच लें। वो एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो दूसरी सहेली ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि यार जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है तो आंटी मेरा गाल खींच के कहती हैं अब तेरी बारी, लेकिन मैंने ये आंटी की आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने कहा, कैसे छुड़वा दी? उसने बोला कि जब भी कोई मेरे मोहल्ले में मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच के कहती हूँ अब आपकी बारी।